ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तविंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। तो उपस्थित सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम जो है आज के सत्र में हम पढ़ेंगे अध्याय 3 का श्लोक संख्या 40 और 41। अगर भगवान की कृपा रही, गुरु की कृपा रही, तो हम छोटे से समय में, थोड़े से समय में 2 श्लोक कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो श्लोक संख्या 40 लेते हैं। इन्द्रियाणि मनोबुद्धिस्याधिष्ठानमुच्यते अतैर्विरमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इंद्रिया, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान हैं। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर देता है। तो पिछले श्लोक में हमने जाना था कि उसकी मात्रा किस क्या है, क्या उसकी कितनी मात्रा में वो हमारे जो है अंदर बैठा हुआ है। अब यहाँ पे एक पर्टिकुलर तरीके से जो है उसका निवास स्थान बताया जा रहा है। तो शत्रु को जब हम मारते हैं, जैसे हमने मान लिया शत्रु है, तो शत्रु को तो मारा ही जाएगा, है ना। तो शत्रु को मारने के लिए सबसे पहले क्या खोज करते हैं? उसकी लोकेशन, है ना। लोकेशन कहाँ पे है, शत्रु कहाँ पे बैठा हुआ है। तो भगवान भी यहाँ पे बताते हैं कि शत्रु कहाँ है, वो क्या करता है, कौन शत्रु है। और उसके बाद बताते हैं कितनी मात्रा में है। अब उसके बाद बताते हैं कि ये भी जान लो कि कहाँ पे बैठा है, किस जगह बैठ के वो आक्रमण करता है। ठीक है। तो तात्पर्य में हम पढ़ेंगे। ओके, तो कौन तात्पर्य पढ़ेगा? प्रेम माता जी, फर्स्ट पैराग्राफ ही पढ़ना है बस। ठीक है, पढ़िए। तात्पर्य जगत गुरु शिल प्रपात की जय। क्योंकि शत्रु ने बद्ध जीव के शरीर के विभिन्न सामरिक स्थानों पर अपना अधिकार कर लिया है, अतः भगवान कृष्ण उन स्थानों का संकेत कर रहे हैं जिससे शत्रु को जीतने वाला यह जान ले कि शत्रु कहाँ पर है। मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है। अतः जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं तो मन इंद्रिय तृप्ति के समस्त भावों का आधार बन जाता है। इस तरह मन तथा इंद्रियां काम की शरण स्थली बन जाते हैं। इसके बाद बुद्धि ऐसी कामपूर्ण रुचियों को की राजधानी बन जाती है। बुद्धि आत्मा की निकट पड़ोसी है। काम व बुद्धि से आत्मा प्रभावित होता है, जिससे उसमें अहंकार उत्पन्न होता है और वह पदार्थ तथा इस प्रकार मन तथा इंद्रियों से अपना तादात्म्य कर लेता है। आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है, जिसे वह वास्तविक सुख मान बैठता है। श्रीमद् भागवतम में 10.84.13 आत्मा के इस मिथ्या स्वरूप को अत्युत्तम विवेचना की गई है। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। बस यही तक हम पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच प्रेम माता जी। उसके बाद हम थोड़ा सा इसका व्याख्या कर लेते हैं। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। तो सबसे पहले तो जो है यहाँ पे जो है काम शत्रु के बारे में है। तो 36 में हमने क्या जाना था? 36 में अर्जुन जो है प्रश्न करते हैं और वो कहते हैं कि क्या ऐसा होता है जो फोर्सफुली जो है हमसे काम कराता है ना। वो कहते हैं कि बलादि, एक बल पूर्वक हमसे कुछ काम कराया जाता है व्यक्ति को, विशेष व्यक्ति को। तो भगवान 37 में बताते हैं कि वो काम शत्रु होता है। उसके बाद वो 38 और 39 में काम शत्रु जो है ज्ञान को कैसे कैसे किस किस मात्रा में जो है उसको कवर कर लेता है। तो वो हो जाता है। तो अब हम जो है यहाँ पे शुरू करेंगे 40, श्लोका संख्या 40। तो उससे पहले एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ मैं आपको। जैमिनी ऋषि के बारे में पता ही है ना, व्यास देव के 4 उन्होंने जब विवाह किए थे अपने
जो है वेदों के, तो उसमें जो है उन्होंने अपने एक डिसाइपल जैमिनी ऋषि को भी एक जो है दिया था। तो वो जो है जब शास्त्र पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ लेते हैं, तो एक बार वो अपने गुरु से कहते हैं कि गुरु महाराज, मुझे मैंने तो काम पे विजय प्राप्त कर ली है। तो वो गुरु तो गुरु होते हैं, वो कहते हैं अच्छा तुमने काम पे विजय प्राप्त कर ली? बोले हाँ, इतनी तपस्या करके, इतना शास्त्र सब करके कर लिया। तो बोले अच्छा, तो बोले कि उस पर तो कोई जीत नहीं पाता है। वो कह रहे नहीं, मैंने तो कर लिया है। तो बोले अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम जाओ अपनी जो है साधना करो। तो वो जंगल में जाते हैं, जंगल में उनकी कुटी होती है, तो वहां पे वो साधना कर रहे होते हैं। अचानक से वहां पे बहुत बारिश हो जाती है, बहुत जो है एकदम से तूफान आ जाता है। और तूफान आ जाता है तो वो देखते हैं कि क्या किया जाए। तो वहां पे तभी जंगल में से एक लड़की आती है, एक महिला आती है, भीगी हुई सी होती है। और वो उनके पास आती है, कहती है कि महाराज जो है हमको जो है आश्रय दे दीजिए, इतनी बारिश हो रही, तूफान है, तो हम कैसे रह सकते हैं। तो वो विचार करने लगते हैं कि नहीं, स्त्री संग से तो दूर रहना चाहिए, अभी मैंने पढ़ा था। तो उसके वो कहते हैं कि ठीक है, तुम एक काम करो, तुम मेरी कुटिया में आश्रय ले लो और मैं कुटिया से बाहर चला जाता हूँ। और वो कुटिया से बाहर चले जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम दरवाजा मत खोलना, कोई भी जो है समय हो, कोई भी कुछ भी बोले, आप जो है इसका दरवाजा मत खोलना, इसको बंद कर लो अंदर से। तो वो ऐसा कह के अंदर चली जाती है और ये बाहर जाके अपनी तपस्या करने लगते हैं। पर शत्रु आक्रमण करता है, और शत्रु आक्रमण कहाँ करता है? तो तीन जगह आज हम लोग श्लोक में जानेंगे, तीन जगह पे वो जो है विराजमान रहता है। तो इनके भी एक जगह पे ये शत्रु बैठा हुआ था, और जैसे ही काल समय आया और इस शत्रु ने उन पे आक्रमण कर दिया, फिर क्या हुआ, जैमिनी ऋषि ने जो है मन में विचार उनके आने लगे, और उन्होंने तुरंत जो है वहां से उठे बाहर से, और फिर बोले कि तुम अंदर सही हो, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? ऐसे करके दो तीन बार उन्होंने खटखटाया दरवाजा, पूछा। बोले हाँ महाराज, मैं बहुत अच्छी तरीके से हूँ और कोई तकलीफ नहीं है। बोले नहीं नहीं, मैं देखना चाहता हूँ तुम्हें कोई अंदर तकलीफ तो नहीं हो रही है, तुम दरवाजा खोलोगी क्या? बोले नहीं, आपने मना किया था दरवाजा नहीं खोलना है। बोले मैंने मना किया था, जब मेरी ही तो कुटिया है, किसी और के लिए नहीं खोलना था, मेरे लिए तो खोल सकती हो ना। बोले नहीं, अब तो मैं बिल्कुल नहीं खोलूंगी, बिल्कुल भी नहीं खोलूंगी, क्योंकि ये जो है मैं नहीं खोलूंगी। उनको आ जाता गुस्सा। और उसके बाद वो जो है कहते अच्छा, मेरी कुटिया में मुझे ही आने से मना कर रही है। तो उसके बाद फिर वो जो कुटिया के ऊपर चढ़ जाते, अब घास फूस की कुटिया है, तो ऊपर से छत पे जितने भी जो डल डला होता है उसमें घास फूस, वो हटाते हैं और वहां से वो जंप कर जाते हैं, उस कुटिया में वो जंप कर जाते हैं अंदर। और उसके बाद जो है वो कहते हैं कि उसको जो है स्त्री को देखते हैं और उसको एकदम से उसको टच करने की प्रयास करते हैं जैमिनी ऋषि, और जैसे ही उसको टच करते हैं और वैसे ही वो पलट के देखती है उनकी तरफ। वो कौन होती है? वो व्यास देव होते हैं। वो कहते हैं कि हो गया काम पे तुम्हारा कंट्रोल। हाँ, इसीलिए बोलते हैं कि ऐसा कभी नहीं बोलो कि मुझे काम पे कंट्रोल हो गया है ना। तो ये हमें यहाँ पे पता चलता है कि शत्रु जहां बैठता है, तो वहां पे हमें क्या करना चाहिए, इस श्लोक में भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं। तो सबसे पहले इस श्लोक में क्या बताया है? मुख्य बात है, तीन निवास स्थान बताए। तो सबसे पहला निवास स्थान जो बताया गया है, इंद्रियाणी मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठानम उच्यते। तो पहला निवास स्थान जो है वो है इंद्रिया। तो यहाँ पे बोल रहे हैं काम शत्रु का काम शत्रु जो है पहला आक्रमण करता है इंद्रियों पे, और उस पे अपना अधिकार जमा लेता है। तो हमने भगवत गीता के पहले भी सुना था, और आपने इसमें पिक्चर भी देखा होगा भगवत गीता में, अ, किस तरीके से ये शरीर जो है वो क्या है, रथ रूपी है। शरीर क्या है, एक रथ के रूप में है। और इंद्रियां जो क्या है, वो घोड़े हैं उस रथ का। ठीक है। और रथ का जो लगाम है वो क्या है, मन है। मन है ना। और लगाम को कौन पकड़ के रखा हुआ है? बुद्धि पकड़ के रखी, जो सारथी है वो बुद्धि है। और उस रथ में कौन बैठा है? जीवात्मा। ठीक है। तो शरीर, रथ, घोड़े इंद्रियां, लगाम मन, और लगाम को पकड़ने वाला बुद्धि। तो सबसे पहले शत्रु कहाँ आक्रमण करता है? घोड़ों पे। वो घोड़ों पे आक्रमण करता है कि घोड़े बिदक जाएंगे तो ये रथ कहीं पे भी चला जाएगा। ठीक है। तो उसके बाद जो है हमने 3.34 में भी यही पढ़ा था, इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो जो है व्यवस्थिता। तो व्यवस्थित करके राग द्वेष को कहाँ बैठाल के रखा हुआ है? इंद्रियों के विषयों में। तो उपाय भी क्या बता रहे हैं? उपाय में भी यही है कि जब हमें पता चल गया, डिटेक्ट हो गया कि ये स्थान है, तो उस स्थान को जो है उनके विषयों में हमको नहीं लगना चाहिए। मतलब क्या है, इंद्रियों के जो विषय हैं, कानों का सुनना, आंखों का देखना, है ना, जीभ का चखना, तो इन पे हमको क्या करना चाहिए? राग द्वेष से इनको जो व्यवस्था की गई है उस पे कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है। तो उपाय में हमें ये आ जाना चाहिए। तो इंद्रियों को हमें कहाँ लगाना चाहिए? कहाँ लगाना चाहिए? भगवान की सेवा में।
तो उससे वो जो है कंट्रोल में आ जाते हैं। नंबर दो है काम शत्रु का दूसरा निवास स्थान है कौन सा, मन। अब पहले वाले स्थान से दूसरे वाले स्थान जो है कठिन है और जो है स्ट्रोंग है मन पे, क्योंकि यहाँ पे शत्रु आक्रमण करता है, काम शत्रु है ना। तो यहाँ पे वो क्या करते हैं, अब ये भयावह थोड़ी सी स्थिति हो जाती, क्यों, क्योंकि अब जिन घोड़ों की लगाम पे ही कोई बैठ जाए तो वो जहां खींचेंगे वहां घोड़े चले जाएंगे, करेक्ट। तो ये थोड़ी सी भयावह स्थिति हो जाती है। तो कहते हैं कि यहाँ पे जो है जब लगाम बेलगाम हो जाए तो कहाँ, फिर तो सब कुछ हमारे जीवन का सब कुछ बेलगाम हो जाता है। हम कहीं पे भी जहां मन में आया वहां कहते हैं हमारा मन तो आज यहाँ जा रहा है करने के लिए, तो हम वहीं चले जाते हैं। तो इस तरीके से ध्यान रखना चाहिए कि मन आपका किस समय क्या बोलता है। तो आपको उस समय ध्यान रखना चाहिए कि क्या ये कृष्ण भावनावर्त की तरफ है, हमारी इंद्र तृप्तियों की तरफ है, कहीं ये तामसिक चीजें तो नहीं है, तमोगुण की तरफ तो नहीं ले जा रही है। इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि मन को जो है क्या करना चाहिए, तो मन रूपी जो है हमारा जो लगाम है उसको हमें किसके हाथ में देनी चाहिए, जिंदगी की डोर सौंपी मैं तो दीनानाथ के। तो अपनी डोर, जिंदगी की डोर जो है, अपने शरीर की डोर जो है वो किसके हाथ में दे देनी चाहिए, भगवान के हाथ में दे देनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने जाना था 2.55, श्लोक संख्या 2.55 में भी हमने पढ़ा था कि जिस समय जीवात्मा मन में आने वाली समस्त कामनाओं को मन से बाहर भगा देती है एवं इस तरह विरुद्ध हुआ मन श्री कृष्ण के चिंतन में जो है विशुद्ध हुआ मन श्री कृष्ण के चिंतन में जाता है, तो वो क्या प्राप्त करता है, शांति प्राप्त करता है, संतोष प्राप्त करता है। तो इस समय जो हमें याद रखना चाहिए कि हमें अपने मन को भगवान में लगाना चाहिए। कैसे लगाएंगे मन को भगवान में, देखिए इंद्रियों को तो हम लगा सकते हैं मंदिर जाके भगवान की सेवा करके, है ना। मन को कैसे लगा सकते हैं, मन को लगाने का एक सीधा सा समाधान है, जोर जोर से भगवान के नाम का कीर्तन करो, तो वहां पे जो है मन लग जाएगा, है ना। कभी भटकता है ना, तो जब जोर जोर से हम चैंटिंग करते हैं तो हो जाता है। दूसरा मन को कुछ ना कुछ नई नई चीजें चाहिए होती है, तो भगवान की लीलाओं को सुनाओ, भगवान के दर्शन कराओ मन को जो है। और इस तरीके से करने से जो है ज्ञान जो है ज्ञान जो है मन को कंट्रोल कर लेता है। तो हमें हमेशा ज्ञान की तरफ जाना चाहिए, कुछ तत्व ज्ञान दे दो उसको, कुछ लीलाएं सुना दो मन को, तो वो उसमें लग जाएगा। कहता है हमारा मन तो तत्व ज्ञान में लगता है, हमारा मन तो स्टोरीज में लगता है, करेक्ट। इस तरीके से हमारा मन लग जाए। जैसे ये क्लास है, अगर ये फिलोसफी हम सुनते रहेंगे, कोई स्टोरी नहीं सुनेंगे, तो हमारा मन किसी का नहीं लगेगा, नहीं लगेगा ना। तो इसीलिए स्टोरी बता बता के मन को कंट्रोल कर लेते हैं, है ना। तब आप आ जाते हैं तीसरा। तो तीसरा क्या है, तीसरा निवास स्थान है बुद्धि, जो है इंटेलिजेंस। अब हमने बुद्धि के बारे में पहले पढ़ा है, किसमें पढ़ा था, द्वितीय अध्याय में, है ना। बुद्धि योग, उसको बुद्धि योग भी बोलते थे ना, सांख्य योग। तो अगर शरीर रूपी रथ के जो है वहां पे जो सारथी है, अगर उसी के ऊपर ही आक्रमण हो जाए तो फिर क्या होगा फिर तो और भी मुश्किल है, क्योंकि अर्जुन के सारथी कौन थे, भगवान कृष्ण। हमारे सारथी कौन हो जाएंगे, काम शत्रु, तो वो हमें कहीं पे भी लेके जाएगा। तो इसलिए बोला जाता है कि काम शत्रु अगर उसका अधिकार हो जाता है, अगर वो वहां पे बैठा हुआ है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो इसमें हमें शिला प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि इस तरह इस तरह मन तथा इंद्रियां काम की शरण स्थली बन जाते हैं। तो क्या बताया, शरण स्थली, वहां पे उन्होंने जो है शरण ले रखी है। और इसके बाद बुद्धि ऐसे काम रूपी रुचियों की राजधानी बन जाती है। तो अगर सारथी पे, बुद्धि पे अगर काम शत्रु बैठ गया तो वो राजधानी बन जाएगी, अड्डा बन जाएगा, वहीं से सारी चीजें शुरू हो जाएंगी। तो इंटेलिजेंस जो होती है वो, तो हमेशा हमारे इंटेलिजेंस को ध्यान में रखना चाहिए। उसमें क्या है, बुद्धि आत्मा की निकट पड़ोसन है। आपने देखा था ना, जो सारथी है, सारथी के पीछे ही बैठा हुआ है आत्मा, करेक्ट। तो वो तो कितना घबरा जाता है कि सब सारथी कहाँ ले जाएगा। तो इसीलिए बोलते हैं कि बुद्धि आत्मा की निकट पड़ोसन है। काममय बुद्धि से आत्मा प्रभावित होती है, जिससे उसमें अहंकार उत्पन्न होता है और वह पदार्थ से तथा इस प्रकार मन तथा इंद्रियों से अपना तादात्म्य कर लेती है। आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है। तो इसे, जिससे वो वास्तविक सुख मान बैठता है। और इसी को श्रीमद् भागवतम के इस श्लोक में दर्शाया गया है ना। तो यहाँ पे क्या है, उपाय के रूप में हमें क्या करना चाहिए, उपाय के रूप में हमें जो है बुद्धि नाश होने जो है, वो बोलते हैं गड्ढे में गिर जाता है। तो क्या करना चाहिए, हमें हमेशा भगवत गीता में जो हम बताते हैं, जो श्लोक पढ़ते हैं, उसको हमेशा अपने दिमाग में रखना चाहिए कि कहाँ पे क्या बोला गया है, किसका उपयोग करना है, किसको नहीं करना है। तो
भगवत गीता में हमने पहले सेकंड चैप्टर में भगवान ने हमें शिक्षा दी थी क्या, कि आत्मा हम आत्मा हैं और शरीर नहीं है। और इसीलिए जो अगले जो लाइन में वो क्या बोल रहे हैं, अगले लाइन में वो यही बोलते हैं कि किस तरीके से वो जो है ये हमारे जो है वास्तविक जो है ज्ञान को ढक लेती है। तो वो जब बैठ जाती तो वास्तविक ज्ञान को, तो ज्ञान के बारे में क्या बताया गया है, ज्ञान और विज्ञान। तो ज्ञान और विज्ञान की बात हम बताएंगे, उससे पहले यहाँ पे है कि बिलमंगल ठाकुर के बारे में हमने कल बताया था आपको, है ना। तो बिलमंगल ठाकुर को जब आवेश में आते हैं, इंद्रियों के वशीभूत हो जाते हैं, तो वो स्त्री संग करते हैं, और उसके बाद जो है बाद में स्त्री ही उनको लताड़ देती है। उसके बाद उनकी बुद्धि समय पे समझ में आता है उसको। तो एक हमेशा रहता है, एक विकल्प होता है और एक संकल्प होता है। बुद्धि के दो काम होते हैं, क्या, एक विकल्प एक संकल्प। तो जब भी आप कुछ अच्छा करने जाए तो उसका तुरंत संकल्प ले लीजिए। जब संकल्प लेते हैं तो आप आगे बढ़ जाएंगे। नहीं तो बुद्धि क्या कहेगी, आज से क्यों करना, कल से कर लेंगे। विकल्प दे दिया ना एक आपको, अरे अभी शिक्षा क्यों लेनी, अगली बार ले लेंगे। एक और विकल्प, अभी लहसुन प्याज क्यों छोड़ना, अगली बार अगले साल छोड़ देंगे। चाय कॉफी अभी क्यों छोड़ना, 10 साल बाद छोड़ देंगे, थोड़ा और एंजॉय कर लो। तो हमेशा बुद्धि में दो चीजें आती हैं, संकल्प विकल्प। तो जैसे आप संकल्प पकड़ेंगे, आपकी बुद्धि आपके कंट्रोल में है, और आप विकल्प पकड़ रहे हैं तो समझ लीजिए कि बुद्धि आपको कंट्रोल कर रही है। ठीक है, तो ये दो उपाय हो गए हमारे। तो बिल मंगल ठाकुर के बारे में बता रही थी। तो बिलमंगल ठाकुर क्या करते हैं, बिलमंगल ठाकुर जब अपनी आंखें फोड़ लेते हैं और भगवान को सरेंडर कर देते हैं, क्यों, क्योंकि भगवान के वो दर्शन कर जाते हैं। एक्चुअल में वो गड्ढे में गिर जाते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, बुद्धि जिसकी हर लेते हैं तो वो गड्ढे में गिर जाते हैं। तो बिलमंगल भी एक बार जो है गड्ढे में गिर जाते हैं। उसके बाद वो भगवान को पुकारते हैं, तो भगवान स्वयं आके अपना हाथ देते हैं और उनको बाहर खींचते हैं। और उसके बाद फिर वो एकदम जब उनको टच करते हैं तो उनकी इंद्रियां पहचान लेती कि तो हाँ भगवान के हाथ है। तो वो एकदम कहते हैं, अरे कृष्णा तुम हो। और भगवान वहां पे हाथ छुड़ा के भाग जाते हैं। फिर वो क्या बोलते हैं, हाथ छुड़ा के जाते हो, हृदय से जाओ तो जानो, हृदय से जाओ तो जानो। मतलब इंद्रियों में नहीं, अब तो तुम मेरे हृदय में बैठे हो। अब हृदय में अगर आप भी चाहोगे तो भी आप नहीं निकल सकते। तो ये क्या हो गया, ये संकल्प ले लिया था बिलमंगल ठाकुर ने कि ता उम्र मैं सिर्फ कृष्ण के अलावा किसी और का चिंतन नहीं करूंगा। तो ये हमारा बुद्धि पे, इंटेलिजेंस पे ये कंट्रोल करने का उपाय है। तो इस तरीके से हम ये यहाँ पे जो है इसको पूर्ण कर लेते हैं। ओके, तो ये हमारा यहाँ पे श्लोक संख्या कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, ज्ञान और विज्ञान की बात भगवान अगले श्लोक में करेंगे, है ना। तो और हाँ, वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर देती है। तो अगले श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि कौन से ज्ञान विज्ञान की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट में श्रील प्रभुपाद जो है इसको कंप्लीट करते हैं कि मनुष्य इस त्रिधातु निर्मित शरीर को आत्मस्वरूप जान बैठता है, जो देह के विकारों को स्वजन समझता है, मतलब अपना समझता है। हमें कोई तकलीफ हो गई तो हमें लगता है ये हमारी तकलीफ है, नहीं, ये शरीर की तकलीफ है। और जन्मभूमि को पूज्य मानता है। तो ये जैसे जन्मभूमि, जिससे हमें जन्म लिया तो हमें लगता है यही हमारी जन्मभूमि है। और उसी के उदाहरण में वो कहते हैं कि ऐसे ऐसे लोग नदी में जाके स्नान करते हैं तो वो अपने पुण्य को क्षीण करने का प्रयास करते हैं, पर आत्मा की शुद्धि पे कभी ध्यान नहीं देते हैं। अब आ जाते हैं श्लोक संख्या 41 पे। कितना टाइम बचा हुआ है, ओके अभी है हमारे पास। श्लोक संख्या 41 में भगवान क्या बताते हैं, तो तस्मात् त्वम् इंद्रियाणि आदो नियम्य भरतर्ष ऋषभ, पाप पापमानं प्रजहि एनं ज्ञान विज्ञान नाशनम, पापमानं प्रजहि एनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसीलिए हे भरतवंशियों, मैं श्रेष्ठ अर्जुन, तुम भरतवंशियों में श्रेष्ठ हो। प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करने करके इन पाप के महान प्रतीक यानी कि काम को दमन करो, और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। तो उन्होंने पहले बताया कि यहाँ पे डिटेक्ट हो गया कि यहाँ पे दुश्मन बैठा हुआ है, और अब तुम्हें क्या करना है, उस पे वार करना है। और क्यों वार करना है, क्योंकि ये हमारे ज्ञान को भ्रमित करता है, ज्ञान को ढक लेता है। ठीक है, तो विधि, इस श्लोक में भगवान विधि बताते हैं। तो सबसे पहले वो क्या बताते हैं, वो ये कहते हैं कि इंद्रियों पे, सबसे पहले इंद्रियां आई थी, तो वो कहते हैं इंद्रियों पे ही हमें वार करना चाहिए। सबसे पहले क्या कंट्रोल करना चाहिए, अगर आपसे कोई प्रश्न करे कि मन बुद्धि
और इंद्रियों में जो है शत्रु बैठा है, तो हमें सबसे पहले कहाँ पे कंट्रोल करना चाहिए? इंद्रियों में। हम मन को एकदम से कंट्रोल नहीं कर सकते, बुद्धि को कंट्रोल नहीं कर सकते, पर इंद्रियों को कर सकते हैं। तो और इंद्रियों को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा उपाय क्या हम लोगों ने सुना था 2.58 में? 2.58 में हमने क्या सुना था? कछुए की तरह अपने इंद्रियों को संकुचित कर लेना चाहिए। जब समय अनुकूल हो तो अपनी इंद्रियों को बाहर निकालो, जब समय अनुकूल ना हो तो अपनी इंद्रियों को अंदर छुपा लेना चाहिए, संकुचित कर लेना चाहिए। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो है इस पे टिप्पणी लिखते हैं, तो वो क्या बोलते हैं कि ये शत्रु, अगर शत्रु के आश्रय स्थल पे अगर आप वार करेंगे, उसको अपने कब्जे में कर लेंगे, तो जीत अवश्य ही संभावी है। तो हमें पता चल गया कि ये हमारे जो है शत्रुओं का जो है निवास स्थान है, आश्रय स्थान है, हमें वहां पे उनको करना चाहिए। जिस तरीके से हमने देखा था विश्वामित्र ने जो है कैसे बिवल्डर हो गए थे, मेनका के द्वारा हो गए थे, बिलमंगल ठाकुर वैश्या के द्वारा हो गए थे, जैमिनी इनके बारे में हमने जाना था, जैमिनी ऋषि के बारे में, वो भी ऐसे ही हो गए थे। अजामिल हैं तो किस लिए हो जाते हैं? जैसे ही इंद्रियां देखती हैं, किसी चीज को देखती हैं, सुनती हैं, वैसे ही वो जो है उसमें आकर्षित हो जाते हैं। तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अब आप देखेंगे जो लोग कृष्णा कॉन्शियस में काफी टाइम से हैं, वो लोग अपने अंदर ये चीज महसूस करके देखेंगे कि पीछे मुड़ के वो देखते हैं, वो बहुत सी निकृष्ट चीजें हैं जो उन्होंने धीरे धीरे ऑटोमेटिकली छोड़ दी, और अब उनकी तरफ वो देखना भी नहीं चाहते हैं। क्या ये हम लोगों ने जबरदस्ती किया? नहीं किया। धीरे 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 स्वतः ही हो गया। और किसके प्रभाव से हुआ? जब हम हरे कृष्णा मंत्र करते हैं, भगवान का मंत्र, तो धीरे 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 हमारी शुद्धि होती चली जाती है। और फिर कोई भी प्रलोभन मिले, क्यों? क्योंकि हमने हायर टेस्ट डेवलप किया है, तो अब लोअर टेस्ट में हम दोबारा नहीं जाएंगे। तो इस तरीके से ये शक्ति हमको मिलने लगती है। उपदेशामृत में भी क्या बोलते हैं? जो है वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, तो उनमें भी सबसे पहले यही बताया जाता है कि इंद्रियां जो एक लाइन में है ना, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, तो ये एक लाइन में है, सारे जेनिटल्स भी एक लाइन में है। तो कह रहे अगर ऊपर से शुरू करेंगे तो इंद्रियों में सबसे पहले किसको कंट्रोल करना है? वाणी को। सबसे ज्यादा जो है उपद्रव मचाती है वाणी हमारी। तो वाणी को किस में लगाना है? भगवान की गुणगान में, भगवान के नाम में, भगवान का प्रसाद ही खाना चाहिए। तो जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। तो इससे हमारा मन कंट्रोल होगा, मन से हमारी जेनिटल्स कंट्रोल हो जाती हैं। उसके बाद वो क्यों बोल रहे हैं ऐसा कि इस पापी शत्रु को विनष्ट करो? क्यों? अब ये मुझे आप बताइए कि कौन से ज्ञान विज्ञान की बात करी जा रही है? ज्ञान का मतलब क्या होता है भगवत गीता के अनुसार, और विज्ञान का मतलब क्या होता है भगवत गीता के अनुसार? हम लोग पढ़ चुके हैं, हम सबको आना चाहिए, इसीलिए मैं प्रश्न कर रही हूँ, फिर मैं बताऊंगी। चलिए बताइए। कौन बताएगा? क्या है ज्ञान, क्या है विज्ञान? हरे कृष्णा माता जी। हम्म। माता जी, ज्ञान तो यही है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। वेरी नाइस, बिल्कुल सही। यही देहात्म ज्ञान है, बुद्धि में करेक्ट। विभाजन। यही ज्ञान है, आत्मज्ञान। है ना? और जल्दी उसके बाद जल्दी से। विज्ञान क्या हुआ? साक्षात आत्मा का साक्षात्कार करना। आत्मा का साक्षात्कार करना। वेरी नाइस। तो आत्मा का साक्षात्कार क्या होता है? भगवान से कनेक्ट होना धीरे धीरे कि अब भगवान। यस, क्योंकि हम भगवान के पार्ट एंड पार्सल हैं। आत्मा भगवान का पार्ट एंड पार्सल है, और भगवान से हमारा संबंध जोड़ने का जो तरीका होता है वो विज्ञान कहलाता है। तो भगवान शिला प्रभुपाद ने एक बुक भी लिखी है, क्या है? आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। वो बुक अगर किसी ने नहीं पढ़ी है, वैसे तो हम लोग शुरू में ही पढ़ते हैं ये बुक, तो जिसने भी नहीं पढ़ी है, हमें जिसको जरूर पढ़ी है, एकदम प्योर रूप से उन्होंने बताया कि ये साइंस है, दिस इज अ साइंस, ठीक है। तो स्वाभाविक स्थिति जो हमारी है वो हमें विज्ञान कहलाती है, कि इसको समझ लो ये क्या है। और हमारा भगवान के साथ जो है बोध होना, भगवान का बोध होना, वो ज्ञान कहलाता है। अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा, भगवान के साथ हमारा संबंध, ये सब हमारा ज्ञान और विज्ञान में है। तो अगर ये शत्रु जब बैठ जाता है, तो इसका उन्होंने क्या बोला, इसको दमन करो। तो आप समझ लीजिए जिसको ये बोध नहीं होता कि क्या है ज्ञान, क्या है विज्ञान, हम क्यों आए हैं, हमारा भगवान से संबंध क्या है, तो मान लीजिए क्या मानेंगे हम? शत्रु ने आक्रमण कर रखा है। किस पे आक्रमण कर रखा है? मन, बुद्धि, इंद्रियां, तीनों पे आक्रमण करने से वो यही बात को नहीं समझ पाते। करेक्ट, समझ में आया? और वो तमोगुण के प्रभाव में रहते हैं। चेतना जड़ हो जाती है ना? तो जड़ व्यक्ति को, जैसे हमने कल के श्लोक में जाना था, पेड़ पौधों को आप कुछ नहीं समझा सकते, जानवरों को आप कुछ नहीं समझा सकते। क्यों? क्योंकि वो तमोगुण में नीचे चले गए हैं।
तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि उनको वहीं पे रोक दो, जैसे ही आपका मन इधर उधर भटके उसको तुरंत रोक दो, नहीं तो क्या होगा, हम कभी भी इस ज्ञान को और इस विज्ञान को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये भी श्लोक जो है पूर्ण हो जाता है। तो मेरी आप लोगों से जो है एक छोटा सा अनुरोध है, लास्ट के 2 श्लोक, तो कल हमारा लास्ट सेशन रहेगा तृतीय अध्याय का, तो आप लोग दोनों श्लोक को पढ़ के आइए और हम लोग उस पर जो है विचार करेंगे और उसके बाद उसको पूर्ण करेंगे तृतीय अध्याय को। और लास्ट के दिन में जो है, कल अगर समय मिला तो कर पाएंगे, नहीं मिलेगा तो मैं आपको एक विधि बताऊंगी कि किस तरीके से हम पूरे जो है इन सब चीजों पे कंट्रोल करने का एक बहुत अच्छा श्रीमद् भागवतम में तरीका बताया है, उसका हम कल आपको बताएंगे। ठीक है, तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।